मीडिया के सभी साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने नया एसओआर जारी किया है, शेड्यूल ऑफ रेट्स ये जारी किया है। ये सामान्यतः शेड्यूल ऑफ रेट तत्कालीन समय में जो निर्माण में लगने वाली सामग्री है उसके बाजार भाव का समग्र रूप से मूल्यांकन करके निर्माण में जितने प्रकार की सामग्री लगती है उसके बाजार रेट का अध्ययन करने के बाद तैयार किया जाता है और उसी के आधार पर हम अलग अलग कामों के लागत का मूल्यांकन करते हैं और फिर उसी से निविदा दर निर्धारित होती है। अभी जो निविदा दर, अभी एसओआर रेट जो प्रचलित है वो 2014 में बनाई गई थी, जो कि 1/1/2015 से लागू है। अब ये 10 वर्ष का लंबा समय, इन 10 वर्षों में सामग्रियों के भाव में बहुत अंतर आए हैं और न केवल बाजार भाव में अंतर आए हैं वरन कई नई नई टेक्नोलॉजी भी इस बीच निर्माण क्षेत्र में इजाद हुई है। अभी आप सबको याद होगा, इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन हमने रायपुर में किया। आप लोगों ने अवलोकन भी किया होगा कि निर्माण क्षेत्र में कैसे कैसे इनोवेशन, किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी निर्माण की लागत को कम करने और उसकी आयु सीमा को बढ़ाने का, कैसे लाइफ बढ़े हमारे निर्माण का, इन सबको लेकर अनेक नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है। उन टेक्नोलॉजियों को भी समाहित करने का मार्गदर्शन इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा किया गया है, वो भी हम इस एसओआर में सम्मिलित कर रहे हैं। इसके लाभ ये होंगे कि ठेकेदार बाद में जो पुनरीक्षित लागत पुनरीक्षित करने का क्रम बार बार चलता है कि लागत बढ़ गई, कास्ट रिवाइज करो, इनसे भी एक तो मुक्ति मिलेगी और जब नया रेट निर्धारित हो जाएगा, नए प्रकार के टेक्नोलॉजी एसओआर में शामिल हो जाएंगे तो उसका प्रयोग करने का बाध्यता हमारे बीच में आएगी। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने नया एसओआर बनाया है, सारा एक्सरसाइज करने के बाद, और वो इस शेड्यूल में शामिल किया है और इसके अनुरूप हमारा आने वाले समय में टेंडर, एग्रीमेंट ये सब होने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन और आया है बाजार दर के अलावा,
आपको याद, जैसे मैंने बताया आपको, 1/1/2015 से लागू है। और जीएसटी का कानून आया 1 जुलाई 2017 से। वो पुराने एसओआर में शामिल नहीं था। उसको लेकर भी एक विषय बार बार हमारे बीच में विवाद का विषय निर्मित होता था। अब हमने इसमें प्रावधान कर लिया है कि जो वर्तमान अनुसूची है, जीएसटी को नहीं जोड़ा गया है। कार्यों के प्राक्कलन तैयार करते समय कुल लागत में प्रचलित जीएसटी के दर को अलग से जोड़कर प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा अपनी निविदा दर जीएसटी सहित दी जाएगी और ठेकेदार को पृथक से जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह से ठेकेदार को जो जोखिम होता है कि रेट चेंज होने का, बार बार मान लो चेंज हुआ, तो अब वो जोखिम नहीं होगा और निश्चिंत होकर ठेकेदार केवल अपने निर्माण पर कंसंट्रेट करे। करों के दर में कमी ज्यादा होने का उस पर जोखिम ना हो, उसका पूरा ध्यान अपने निर्माण पर केंद्रित हो। इसलिए इस तरह के प्रावधान किए हैं। पिछले 10 वर्षों में जो नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है, जिसे हम इस एसओआर में सम्मिलित कर रहे हैं, वो निम्नानुसार है। सीमेंट एवं केमिकल से सॉइल स्टेबलाइजेशन का काम पहले एसओआर में शामिल नहीं था, अब शामिल कर रहे हैं। पेवमेंट वाइट टॉपिंग, यह भी शामिल नहीं था, वो जोड़ रहे हैं। रोड साइनेज में एल्युमिनियम, यह भी शामिल नहीं था, वो जोड़ रहे हैं। रोड साइनेज में एल्युमिनियम कंपोजिट मटेरियल सीटिंग का उपयोग अब होगा। प्रीकास्ट आरसीसी, ड्रेन प्रीकास्ट बॉक्स कलवर्ट, ये आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण है, आवश्यक भी है, विशेषकर जो कठिन क्षेत्र है वहां पर ये बहुत उपयोगी होने वाला है। एक स्थान पर प्लांट है, वहीं से निर्माण करके जहां पर वो निर्माण करना है वहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा से ले जा करके सीधे खड़ा कर देना है, तो समय भी बचत और झमेले से भी मुक्ति इसको शामिल करने से होगा। फाउंडेशन कार्य में भी आरसीसी के उच्च ग्रेड M40, M45, M50 का अब उपयोग करेंगे। सब स्ट्रक्चर कार्य भी अब प्री स्ट्रेसिंग से होगा। और एक बात जो आप लोग जानते हैं, जिसका आग्रह हमारे नितिन गडकरी जी ने किया है, कि जो क्रैश बैरियर है उसमें बाम्बू की टेक्नोलॉजी भी हम एसओआर में शामिल कर रहे हैं। और इसकी उपयोगिता आप सब लोगों के ध्यान में है, इसके क्या लाभ है, तो ये बड़ा उपयोगी होने वाला है और इस पर भी हम अपने एसओआर में शामिल कर रहे हैं। नॉइस बैरियर का भी हम आने वाले समय में उपयोग करेंगे। अनेक स्थानों पर ये आवश्यक हो जाता है, पर एसओआर में शामिल नहीं होने से इसके बारे में विचार भी नहीं कर पा रहे थे। इसे भी अब विचार करके आने वाले समय में हम करेंगे। एक एसओआर का रिवाइज होने से एक तरफ जहां गुणवत्ता और समय पर निर्माण में बहुत बड़ी मदद इससे मिलने वाली है,
और इसलिए आज निर्माण के क्षेत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने लिया है। और जिस तेज गति से हम निर्माण के कामों में लगे हैं, डबल इंजन की सरकार लगातार हमें मदद कर रही है। तो ये 10 सालों के अंतर बाद पिछली सरकार भी जो 5 साल रही सरकार में नहीं कर पाई, वो काम हम ने पूरी एक्सरसाइज मेहनत करके ये कर लिया है। एक नया काम हम प्रदेश में करने जा रहे हैं और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और अनेक राज्यों में पीबीएमसी विभाग के सड़कों के संधारण के लिए पीबीएमसी यानी परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा एक इसी को कह सकते हैं और OPRMC आउटपुट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये पद्धति हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी जब सड़कों के मरम्मत और रखरखाव की बात आती है तो सड़कें खराब होती है, पूर्व से अंदाज लगाते हैं कि बरसात के बाद इन सड़कों में खराबी आएगी और फिर हम उस पर एक्सरसाइज करते हैं, टेंडर करते हैं। टेंडर इशू होने के बाद फिर वो सड़क के मेंटेनेंस का काम चालू होता है। पता चला जिस एजेंसी को तय किया वो एजेंसी काम नहीं कर पा रही है और सड़क में गड्ढे ही हैं। कई बार कहते सुनते देखते हैं कि मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है। रेगुलर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए सड़कों की, कि छोटा सा भी गड्ढा हो गया और तुरंत वो भर जाए, तो एक तो आने वाले समय में मेंटेनेंस पे जो बहुत ज्यादा खर्चा होता है वो रुक जाएगा और लोगों को लगातार अच्छी सड़क मिलेगी। तो ये जो पद्धति है बीपीएमसी और ओपीआरएमसी, ये सिस्टम इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने और कुछ अन्य राज्यों ने इसको अपनाया है। हम इसके माध्यम से कुछ चिन्हित सड़कों का इस पद्धति से कॉन्ट्रैक्ट देंगे और इसमें आज जो सिस्टम है कि 24 घंटे उन सड़कों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, मेंटेनेंस की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी और निर्धारित समय में वो कॉन्ट्रैक्टर ने सुधारा नहीं तो उस पर पेनाल्टी का भी प्रोविजन है। और हमारे अधिकारी, उस कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर्स, ये 24 घंटे ऑनलाइन दिखता रहेगा कि कब कंप्लेंट आई, कब गड्ढे खराब हुए, वो कब मेंटेन हुआ, ये सारा इस ऑनलाइन सिस्टम से मॉनिटरिंग होगी। तो लगातार हमारे सड़कें अच्छी रहेगी। ये योजना भी हम सड़कों के संधारण के लिए छत्तीसगढ़ में लागू करने वाले हैं। जैसे 5 साल 7 साल के लिए कुछ सड़कों को चिन्हित करके कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।